हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि सोलर पावर सेक्टर के अंदर में काम करती है। इसका जो मेनली काम रहता है वो सोलर के जो पावर प्लांट्स होते हैं उनको बनाना होता है। जैसे किसी को अपने रूफटॉप के ऊपर में वो पूरा का पूरा सोलर पैनल्स लगवाने हैं, बाद में सप्लाई चालू करवानी है, या फिर किसी को अपनी पूरी ज़मीन के ऊपर में जो सोलर पैनल्स लगवाने और बाद में सप्लाई करनी है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। राइट, इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं कंपनी लेती है छोटे बड़े इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्री वालों से, और फिर वो जो सोलर पैनल्स हैं वो लगाने का काम करती है। तो ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सभी काम यही देखती है। मतलब कंपनी प्रोक्योर भी माल खुद ही करती है, इंजीनियरिंग खुद ही करती है, प्लाट्स जो जगह है उसको देखती है, और बाद में कंस्ट्रक्शन भी खुद ही करके देती है। साथ में कंपनी का एक काम और है, ये कंपनी जो अपना खुद का भी एक सोलर प्लांट जो है वो लगा रही है पीपीआई मॉडल के अकॉर्डिंग। सॉरी आईपीपी मॉडल के अंदर, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। तो उस मॉडल के अकॉर्डिंग ये खुद का प्लान बना रही है, उसके बाद में ये बेचेगी दूसरी जो कंपनियां होती हैं उनको। ऐसे जो सरकारी कंपनियां, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां होती हैं, उनको अपनी बिजली बेचेगी। तो दो मॉडल के अंदर में कंपनी काम कर रही है। कंपनी का जो नाम है वो है सोलर 91 क्लीनटेक इन लिमिटेड। अब ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है 24 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में। 195 का कट ऑफ प्राइस रखा है, 600 का लॉट साइज है, और यहाँ पे 1,17,000 रुपये की आपको जरूरत पड़ने वाली है एटलीस्ट। कंपनी को 106 करोड़ रुपए उठा रही है, और कंपनी खुद की जो वैल्यू लगा रही है दैट इज 400 करोड़ रुपीज़। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 69% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और 51% रह जाने वाले। सो कंट्रोलिंग स्टेक कंपनी के अंदर में अभी स्टिल प्रमोटर्स का रहने वाले हैं, बट स्टिल इट इज़ ए काइंड ऑफ नेगेटिव कि जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने काफ़ी कम अपना स्टेक जो है कर लिया है, जबकि इस टाइप की कंपनी के अंदर में जिसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। बट आई थिंक इसका फ्यूचर अभी भी अच्छा बना हुआ है कि इसका जो क्रेज़ है वो अब जा रहा है धीरे धीरे। सो आई थिंक इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो चुका है कि हर किसी की जुबान पे सोलर का नाम होता है, तो हर कोई मतलब इसके बारे में जानता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो यूजुअली इंडस्ट्री में देखा गया कि जब हर किसी के ज़ुबान पे अगर एक ही चीज़ का नाम होता है तो उसका अब जो है टॉप पॉइंट आ चुका है। ऐसा यूजुअली पास्ट में देखा गया है। अभी लेट्स सी कि ये किस तरीके से टर्न आउट होता है। अब यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर्स उनका अच्छा खासा कम रह जाने वाला है इस कंपनी के अंदर में, 50% ही रह जाने वाला है। यूजुअली एसएमई कंपनी के सेगमेंट में जो कंपनी आईपीओ लेके आती है उनका 65% से ऊपर रहे तो बेटर माना जाता है, बिल्कुल छोटी कंपनियां होती हैं। बट ये तो खैर 400 करोड़ की कंपनी हो चुकी है, तो सिग्निफिकेंट एक साइज भी हो चुकी है, उतनी छोटी नहीं है ये। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कंपनी पैसा उठा रही है यहाँ पर लगभग 100 करोड़ के आसपास में, तो वो पैसों का क्या करने वाली है, तो ये बोले कि हम अपना आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर वाले जो मतलब खुद के पैनल्स लगा के खुद का सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, बाद में बिजली बेचना चाहते हैं, उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। दूसरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, उसी के लिए पैसों की जो खर्च होने वाले हैं उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। अब हम थोड़ा सा कंपनी की आरएसपी को रीड करने की यहाँ पे कोशिश कर लेते हैं, जहाँ पे हमको अगर कुछ काम की चीज़ें मिल जाएँ, कंपनी की इनडेप्थ एनालिसिस की जरूरत, मतलब अगर हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। कंपनी के जो मेन करता था उनका नाम है सौरभ व्यास। आज के दिन इनके पास में अच्छा खासा स्टेक है कंपनी के, बाद में आईपीओ से पहले भी, आईपीओ के बाद में भी। कंपनी के बारे में कुछ आज के दिन लाइबिलिटीज़ नहीं है, सॉरी लिटिगेशंस नहीं है, केसेस वगैरह नहीं है। टैक्स रिलेटेड जरूर 39 लैक्स का नुकसान हो सकता है इफ़ कंपनी हैज़ टू पे, मतलब क्लेम आया हुआ है कि आपको टैक्स पे करना है। यहाँ पर कंपनी के ऊपर 35 करोड़ की कंटिजेंट लाइबिलिटी भी दिखने को मिल रही है, जो कि कुछ खास आज के दिन मतलब सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा है, मतलब कि पे करना ही पड़े। किस्मत खराब हो तो करना पड़ भी सकता है, बट बहुत ही ज़्यादा किस्मत खराब हो तो। नेक्स्ट अगर कंपनी के पास में अगर सब्सिडरीज की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कंपनी के पास में इतनी सब्सिडरीज हैं, 37 सब्सिडरीज हैं, और उनके नाम देखना आप, सोलर 91 पावर प्रोजेक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब सब्सिडरी खोलनी है तो बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर कितने आगे 26, उसके बाद में आगे चल रहे 33 तक तो खोल चुके हैं। उसके बाद में सोलर 91 ग्रीन पार्क, यूवीएससी सोलर 11 प्रोजेक्ट्स, 12 प्राइवेट। अब यहाँ पर 11 12 13 14 15 शायद ये यूवीएससी के खुल सकते हैं। सो कंपनी के पास में भर भर के सब्सिडरीज हैं, जो कि 2023 से 24 के बीच में खोली गई हैं। मतलब 24 में मोस्टली सबसे ज़्यादा सब्सिडरीज खोली हैं इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अलग अलग सेक्टर के अंदर, अलग अलग जगह के हिसाब से इन्होंने आई थिंक सब्सिडरीज खोली हैं, या फिर ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मतलब कंपनीज के थ्रू एक सिग्निफिकेंट कि एक पर्टिकुलर टास्क को एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर में एक कंपनी ही कैटर करे,
इसके लिए एक मैनेज हो सके तरीके से, मतलब एक तरीका मैनेज हो सके, उसके लिए इन्होंने इतनी सब्सिडरीज खोली। सो आई डोंट नो इट हाउ इट विल टर्न आउट, बट काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनकी भी इतनी सब्सिडरीज नहीं जितनी उनके 400 करोड़ की कंपनी के लिए भी बनी हुई हैं। आज ये ध्यान रखना, एक कंपनी जयपुर के अंदर में इनका हेड ऑफिस है, जयपुर राजस्थान के अंदर में। कंपनी का अगर हम लोग और डिटेल की बात करें, 2015 में ये कंपनी खुली है। इसका नाम शुरुआत से यही रखा गया है, जो कि आज के दिन कंपनी का नाम है, बस प्राइवेट हट गया है, सोलर 91 क्लीनटेक लिमिटेड। अब यहाँ पे कंपनी का बेसिक हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि कंपनी क्या करती है। ये कुछ माइलस्टोन्स हैं जो कंपनी ने टच किए हैं जैसे जब से ये खुली है, उसके बाद में कैसे कैसे इनका काम चला है, इसको आप लोग एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी के पास में यहाँ पे लिखा हुआ 37 सब्सिडरीज हैं, होल्डिंग कंपनी कोई है नहीं। ये सौरभ व्यासी जो मेन कंपनी के कर्ता धरता है, उनकी इन्फॉर्मेशन है, 45 ईयर्स के हैं, ITI से ग्रेजुएट्स हैं, मास्टर डिग्री इनके पास में IT की है। और इसके पास इस कंपनी के अंदर में और भी जो जो बोर्ड के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर में जो लोग बैठते हैं वो भी IIT से ही बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रतीक अग्रवाल हैं, 33 ईयर्स के एज के हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएटेड हैं, IIT रुड़की 2013 से, राइट। तो IIT के ही मैनेजमेंट के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो IIT वाला IIT वाले को फेवर कर रहा है और एक कंपनी बना रहे हैं, दैट्स नाइस। अब कंपनी का यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी जो प्रॉपर्टीज़ कंपनी के पास में सारी मोस्टली लीज पर है। 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लीज पर हैं, एक जो है ये ओन्ड है, जो कि इन्होंने अपने ही ग्रुप कंपनी को लीज पर दे रखी है। ये जो पर्टिकुलर लोगो है सोलर 91 एनर्जाइजिंग इंडिया, ये क्लास 11 और क्लास 35 दोनों के अंदर में ही रजिस्टर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी फॉर्मेलिटी चेक पास में मतलब अभी अप्लाई ही किया है थोड़े दिन पहले। ये जो अपने कुछ वो जो लगाते हैं ना, दुकान टाइप लगाते हैं, टेम्प्ररी फेयर वगैरह जो होते हैं, टेक्निकल फेयर्स वगैरह होते हैं, IT फेयर्स होते हैं, राइट, वहाँ पर इन्होंने अपनी दुकान लगा रखी है। उसकी कुछ पिक्चर्स आपको देखने को मिल रही हैं। कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू आया है पिछले 6 महीनों के अंदर में, वो ये नहीं, ये वाला, सो पिछले 6 महीनों में जो रेवेन्यू आया है सितंबर 2024 तक, 27% एक ही कस्टमर से है, फिर 11% दूसरे कस्टमर से, 9% जो तीसरे कस्टमर से। सो सिग्निफिकेंट जो कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है वो कंसनट्रेटेड क्लाइंट से आ रहा है। दैट्स काइंड ऑफ इस बिजनेस में जो बढ़ती हुई कंपनी थी उसके लिए अच्छा है कि अच्छे क्लाइंट्स, बड़े क्लाइंट्स इनको मिल रहे हैं, मिलने भी चाहिए। क्योंकि पहले अगर इनके पास्ट में देखते हैं तो यहाँ पर 2022 के अंदर में तो इनका जो बड़े से बड़ा क्लाइंट है उसका 7% होल्डिंग है, वो भी 3 करोड़ तक की। बट अभी जो लेटेस्ट 14 करोड़ का आया है, दैट्स नाइस, राइट। क्लाइंट की जो साइज़ है, बड़े क्लाइंट्स इनको मिलना चालू हो गए। इनके मोस्टली जो रेवेन्यूज आते हैं वो राजस्थान से ही आ रहे हैं, उसके बाद दूसरा यूपी से आ रहे हैं, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र से आ रहे हैं। अब कंपनी किस तरीके से काम करती है, तो ये EPC मॉडल पे काम करती है कि जो भी क्लाइंट इनको पास आता है कि हमको भाई सोलर पावर पैनल्स लगवाने, तो फिर उस क्लाइंट के साथ में ऑन बोर्ड करती है उस क्लाइंट को, फिर उनका साइट देखती है किस जगह पर लगवाने हैं, उसको डिज़ाइन करती है कि किस तरीके से लगेंगे। बाद में अगर लोन वोन की ज़रूरत पड़ती है तो लोन भी दिलवा देते हैं। बाद में जो मटेरियल है उसका बिल प्रोक्योर करते हैं, फिर उसको लगाते हैं सोलर पावर प्लांट को। उसके बाद में अप्रूवल, परमिशंस एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, मतलब बाद में अगर क्लाइंट बोलता है कि मेंटेन भाई मैं ही कर लूँगा, अगर छोटा प्लांट है भाई मैं लगा के अपना बंदे से कर लूँगा, आपको बाकी पूछ लूँगा अगर कोई दिक्कत आएगी तो। अदरवाइज़ यही ले लेते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम भी। ये इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने कंप्लीट किए हैं। 1.3 मेगावाट का, ये 933 किलोवाट का, ये 3 मेगावाट का, ये 6 मेगावाट का, राइट। अलग अलग जगह पे इन्होंने अलग अलग अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स किए हैं। अब यहाँ पे पेज नंबर 87 के बाद में आप लोग इनके प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने कंप्लीट किए हैं, जैसे यहाँ पे 400 किलोवाट से लेके स्टार्टिंग हो रखी है बहुत ज़्यादा। सो आई थिंक 200 के आसपास कर रखे हैं इन्होंने। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। सो कंपनी अच्छी सी ग्राउंड पे काम कर रही है, वर्किंग गुड, ग्रोथ अच्छी है, एवरीथिंग फाइन, लुकिंग फाइन। अब यहाँ पे जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो ये वाली जो दिख रही है 2000 फाइनेंशियल ईयर 2025 क्वार्टर 4, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये एक्सपेक्टेड है, जो ग्रीन में है, क्योंकि अभी इंक्रीज़ होने का ऑर्डर बुक इंक्रीज़ होने के चांसेस दिख रहे हैं इनको। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के पास में जो ऑर्डर बुक है उसका 157 मेगावाट की ऑर्डर बुक इनके पास में पड़ी है IPP मॉडल के अंदर में, जो कि इनका खुद का ही है, क्योंकि ये खुद ही इतना जो पावर प्लांट एक इतना बड़ा मेगावाट का बनाना चाहते हैं, जो कि ये खुद का ही ऑर्डर इनके पास में पड़ा हुआ है। और यहाँ पे 6.59 का एक EPC का भी इनके पास में ऑर्डर बुक पड़ी हुई है, जो कि दूसरे क्लाइंट से मिली हुई है। सो ऑर्डर बुक के मामले में देखा जाए तो अभी फिलहाल के लिए कुछ खास नहीं है, खुद के ही है। बाकी फ्यूचर में बढ़ने की उम्मीदें दिख रही हैं जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है।
बाकी इस सेक्टर के अंदर में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, बहुत कंपटीशन है आज के दिन, बिकॉज काफ़ी लुक्रेटिव सेक्टर है, बहुत मुनाफा बचता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स इस मार्केट में घुसे हुए हैं। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा कंपनी की बैलेंस शीट को भी समझ लेते हैं कि कितना पैसा इसमें लगा हुआ है। तो सब्सिडरीज की वजह से तो आज के दिन कुछ मुनाफा कंपनी को हो नहीं रहा है। अगर उसकी हम लोग बात कर लेते हैं तो ये कंसोलिडेटेड एसेट एंड लाइबिलिटी, दैट मीन्स बैलेंस शीट है, जिसमें अगर हम लोग बैलेंस शीट की साइज देखते हैं तो 52 करोड़ 47 लाख की है। और यहाँ पर ये स्टैंड अलोन मतलब कंपनी की खुद की है, तो यहाँ पर भी 52 करोड़ एंड 7 लाख। सो सब्सिडरी से कुछ खास यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं है। दूसरा, अगर हम रेवेन्यू वाइज भी देखते हैं तो यहाँ पर सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग 50 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। और यहाँ पर अगर हम लोग इसको भी देखते हैं तो 52 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, 52 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। सो वहाँ से कुछ खास यहाँ पर आ नहीं रहा है। ये कैसे हुआ? दिस इज ऑन द स्टैंडअलोन बेसिस, दिस इज 42, दिस इज 42 40 सॉरी 42 ये कंसोलिडेशन वाला, और दिस वन इज स्टैंडअलोन वाला, सो दिस इज 4297। ओके, सो सब्सिडरी से कुछ खास इनका बिजनेस आज के दिन नहीं आ रहा है। अब हम कंसोलिडेशन की तरफ बात करते हैं, क्योंकि वही सारी कंपनियों को मिला के काम कर लेता है, बट इनका स्टैंडअलोन और कंसोलिडेशन एक ही है, कुछ खास फर्क नहीं है। सो कंसोलिडेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सो 52 करोड़ रुपए पूरी कंपनी में लगे हुए हैं आज के दिन। उसमें से जो मेनली पैसा जो प्रमोटर्स का लगा हुआ है, दैट इज़ दिस वन, लगभग 27-28 करोड़ के आसपास में, 28-29 करोड़ के आसपास में लगा हुआ है, जो इन्वेस्टर्स का है, प्रमोटर्स का है, कंपनी होल्डर्स का है, कंपनी के मालिक लोगों का लगा, बाकी उधारी का पैसा कंपनी में लगा। वो रिसेंटली जो साइज़ बढ़ी है कंपनी की, अभी 6 महीने के अंदर में बढ़ी है, जब इन्होंने एक ठीक ठाक पैसा और कंपनी के अंदर में डाला है इन्वेस्टर्स के थ्रू, और उठा के पैसा डाला है आईपीओ से पैसा उठाने से पहले। नेक्स्ट, कंपनी का जो मेनली पैसा जो पड़ा हुआ है वो कहाँ पड़ा हुआ है? तो एक तो ट्रेड रिसीवेबल्स में बहुत अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है। दूसरा, कंपनी का इन्वेंट्री में बहुत अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है। थर्ड, यहाँ पर कंपनी का करंट इन्वेस्टमेंट में पैसा पड़ा हुआ है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ठीक ठाक पैसा पड़ा हुआ है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में पैसा पड़ा हुआ है। सो मेनली ये जो कंसर्निंग पॉइंट होता है कि ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री चलो खैर कंपनी का साइज बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो इन्वेंट्री कोई कंसर्निंग नहीं है, और ट्रेड रिसीवेबल्स भी कंसर्निंग होता है, बट कंपनी का जिस तरीके से रेवेन्यू स्पीड में बढ़ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो जाते हैं। दैट्स नाइस। अगेन अब तक तो कोई दिक्कत नज़र आई नहीं। सेकंड, हम लोग कंपनी अगर पीएनएल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो 41 करोड़ 2022 में, फिर 37 करोड़, फिर अगेन 42 करोड़, और अभी जो है 50 करोड़ 6 महीने के अंदर में। तो ये थोड़ा सा सवाल खड़े करता था कि आईपीओ ईयर में अचानक से 6 महीने में इतना रेवेन्यू कहाँ से कंपनियां निकाल लेती हैं, जो कि पिछले 2-4 साल के अंदर में कंपनियां नहीं निकाल पाती। जबकि यहाँ पे डिक्रीजिंग में हुआ, पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, और अभी जो 6 महीने के अंदर में इतना भयंकर इंक्रीज कि पूरे साल से भी ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी ने 6 महीने में जनरेट कर लिया। अगर इसी चीज़ को हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, दूसरी जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी जैसे ओरियाना पावर हो गई, एक वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज होगी जो इसी सेक्टर में काम करती हैं, ईपीसी सेक्टर में, तो इनका अगर ईयरली बेसिस के ऊपर में देखते हैं तो 2022 में इनका इंक्रीज, फिर 2023 में भी इंक्रीज, 2024 में भी इंक्रीज, और यहाँ पर रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। सो ग्रोथ तो आई है सेक्टर के अंदर में। दूसरा, हम लोग रिन्यूएबल वारी रिन्यूएबल को भी चेक कर लेते हैं। इसका 524 करोड़, और पिछले साल जो है 867 करोड़, बट यहाँ पर कोई डिप नहीं आया हुआ दिख रहा है। देख रहे 2022 से 23 के बीच में कोई डिप नहीं है, जबकि इंक्रीज है। और हम जो रिसर्च कर रहे हैं जिस कंपनी के आईपीओ के अंदर में, उसके अंदर में यहाँ पे 22 से 23 के बीच में एक डिप आया हुआ है, राइट। तो एक थोड़ा सा सवाल है खड़ा करता है कि कंपनी ने थोड़ा सा यहाँ पर आईपीओ के अंदर में अपना थोड़ा सा डेटा ज़्यादा करके दिखाने की कोशिश की है। सत्यता में थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही है। खैर, ये चीज़ें तो छुप जाएंगी, बिकॉज अभी मार्केट काफ़ी अच्छा इन कंपनियों को वैल्यू दे रहा है। फाइनली कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज़ 4 करोड़, लगभग यहाँ पे कितना आ रहा है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज़ 4 करोड़, यहाँ पर 2 करोड़। तो इस साल जो कंपनी जो है नेट प्रॉफिट जो है जनरेट कर लेगी इस हिसाब से 8 करोड़ के आसपास का। बट हम जो डेटा निकालने वाले हैं वो इसके हिसाब से निकालने वाले हैं, तो इसी हिसाब से हम लोगों को भी कंपेयर करके देखने वाले हैं लेटेस्ट डेटा के हिसाब से, राइट। उसके हिसाब से पी और पी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 करोड़, 8 करोड़ के हिसाब से कंपनी ने वैल्यू लगाई है 400 करोड़। सो इसके हिसाब से कंपनी की पी रेशियो जो निकल के आता है दैट इज़ अराउंड ऑफ 50 का पी रेशियो, जिसको अगर कंपेयर करते हैं
तो इसका है 52 का और इसका है वारी रिन्यूएबल्स एनर्जी का 70 का। बट कंपनी की ग्रोथ जो है पिछले 6 महीने में ही आई है अच्छी खासी, तो एक सवाल भी पैदा करता है। इसलिए कंपनी ने पिछले 6 महीने की फॉरवर्ड पी के हिसाब से, बेस्ड ऑन पिछले 6 महीने के फॉरवर्ड पी के हिसाब से अपना पी रेशियो निकाला है। सो कंपनी ने कुछ खास यहाँ पर जगह माल छोड़ा नहीं है। दूसरा पीबी रेशियो अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कंपनी की नेटवर्थ इज 28 करोड़ और 106 करोड़ रुपया और आ रहा है, तो लगभग 130 करोड़ 440 का पीबी रेशियो निकल के आता है। इसको कंपेयर करते हैं यहाँ पे, सो इसका 12 का और इसका है 44 का। सो कमाई के हिसाब से तो कंपनी ने कुछ जगह छोड़ी नहीं है और पीबी रेशियो के हिसाब से ज़रूर कंपनी ने वैल्यू यहाँ पर छोड़ रखी है। सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी ठीक लग रही है। आज के हिसाब से कंपनी ने अच्छी खासी वैल्यू लगा ली है। दूसरा हम प्रमोटर्स को भी एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं कि इसमें प्रमोटर्स 75% है। ओरियाना पावर के अंदर में भी प्रमोटर्स 61% के आसपास में। सो लोवेस्ट प्रमोटर होल्डिंग सोलर 91 में ही है। तो काफ़ी सारे सवाल भी हैं और काफ़ी सारे मतलब डाउट्स भी हैं, बट स्टिल इन सब के बीच में अगर कंपनी की हवा किस तरफ बनाई जा रही है उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, ताकि हम उससे लिस्टिंग गेन हमें मिलने की कितनी उम्मीदें उसका पता कर पाएँ। तो आज के दिन छोटी कंपनी है 35%, सो पॉजिटिव की साइड में इसकी लिस्टिंग की प्रोबेबिलिटी बनाई जा रही है आज के दिन। तो लेट्स सी, आई थिंक लिस्टिंग अगर ये 50% से ऊपर का अगर हम लोगों की यहाँ पे जीएमपी बनाई दी जाती है तो फिर लिस्टिंग के हिसाब से ठीक लग रही है। बाकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से आप एक आईपीओ स्ट्रेटजी दी हुई है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में, उसको एक बार आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और उसके हिसाब से चल सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आप कोई भी अपना डिसीजन बनाएं और रिसर्च करके अपने हिसाब से रिस्क एपेटाइट को चेक करके ही बनाएं। फाइनली सी यू टुमारो।